हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि हमारा पार्ट होगा बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर वेव से सॉरी यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर वेव से। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात को जानते हैं, वो ये है कि क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस तरीके के पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता है, क्लासिकल थ्योरी से ये अलग क्यों है, ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। उसके बाद मैटर वेव में हम लोग को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। तो उन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी नोट्स है, उसी से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ पे मुझे कुछ लिख के या अच्छे से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं लिख के भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगी। ये थ्योरी पोर्शन है ताकि आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, और आप लोग अपनी नोट्स बनाना चाहो तो इस नोट्स से बना सकते हो अगर आप लोगों को सही लगे तो। ठीक है, ये मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब की मेरी नोट्स है, तो इसी से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करने वाली हूँ। तो आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होगी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर वेव से। तो यूनिट 1 है हम लोग का मैटर वेव। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए, quantum mechanics is a fundamental theory in physics that provide a description of the physical property of nature at the scale of atom and subatomic particle। देखिए, ये क्या होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इन सब की हम लोग स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स दैट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। It is a fundamental of all quantum physics, including quantum chemistry, quantum field theory, quantum technology and quantum information science। तो क्वांटम थ्योरी सिर्फ फिजिक्स में नहीं होती है, क्वांटम केमिस्ट्री भी होती है, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की होती है। तो ये क्या होती है, इट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ ऑल। तो ये क्या, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑल है, सब में क्या है, फंडामेंटल है, प्रमुख है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, अब देखिए, कोई भी थ्योरी कोई भी तब आता है जब हमारी पुरानी थ्योरी फेल हो जाती है। तो हम लोग क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, आप लोगों को याद होगा, हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह, इनर्शिया, मोशन, हाँ, ग्रेविटी, ये सब हम लोग क्लासिकल थ्योरी में पढ़ते आए हैं। बट क्वांटम थ्योरी में इससे कुछ अलग होने वाला है, और वो अलग किस तरीके से होगा उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें थी। तो क्लासिकल थ्योरी क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिक्स एक्सटेंड बिफोर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब मैनी एस्पेक्ट of nature at the ordinary scale named microscopic, while quantum mechanics। देखिए, यहाँ से समझने से पहले यहाँ पे देखते हैं, जब हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन बोलिए या फिर आइंस्टीन बोलिए, तो आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था। ठीक है, और उसके पहले हमारी जो फिज़िक्स चलती थी जिसमें हम लोग न्यूटन साइंस की या न्यूटोनियन साइंस की बात करते थे, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते थे, जो मैकेनिक्स या जो फिज़िक्स हमको न्यूटन द्वारा दी गई थी, जो लॉज, जो फंडामेंटल लॉज और लाइक मोशन लॉ और जितने भी चीज़ें थी, उन सब से को जब हम पढ़ते थे तो वो क्लासिकल फिजिक्स था। बट जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जो कि आइंस्टाइन, और कह सकते हैं कि आइंस्टीन, अब आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, तो उन्होंने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तब हमारी स्टार्ट होती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ये हो गया यहाँ पे बात। और क्वांटम मैकेनिक्स ये तो हम क्लासिकल थ्योरी में करते थे कि हाँ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ को पढ़ने से पहले का जो साइंस था वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स था। ठीक है, अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ नेचर एट स्मॉल एट सब एटॉमिक स्केल एट विच क्लासिकल मैकेनिक्स आर इनसफिशिएंट। मोस्ट थ्योरी इज in classical mechanics या physics can be derived from quantum mechanics as an approximation valid at long macroscopic scale। ठीक है, देखिए, जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है इसी को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वाली डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं। सीधा सीधा आप लोग ये जानो कि कुछ नई चीज़ें का जब जन्म होता है तो क्यों होता है, पुरानी चीज़ें जब कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं या फिर कहीं पे इनवैलिड हो जाती हैं तभी नई चीज़ों का जन्म होता है। तो अब जैसे कि आप देखो कि पहले की जो गाड़ियाँ आती थी, मान लो बाइक वाइक हो गई, तो उसमें इतने फीचर्स नहीं थे जितने आज के बाइक्स में हैं, जितनी आज महंगी महंगी बाइक आ रही हैं।
और कोई भी चीज़ आप देख लो, मोबाइल आ रहे हैं, पहले बाइक तो हटा ही दो, आजकल का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन्स में आजकल इतने फ़ीचर्स आ रहे हैं, इतने फ़ीचर्स आ रहे हैं, जो शायद पहले की जो हम लोग के पास जब मोबाइल नया नया आया था, शायद वो नोकिया का आया होगा या फिर कोई भी हो, एक कीपैड छोटा सा आया था। बट अब क्या है, अब इतने एडवांस्ड मोबाइल आ गए हैं, इतने फीचर लोडेड मोबाइल आ गए हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि पहले के जो मोबाइल थे वो कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे। लाइक दैट, अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पा रहे थे, क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो क्या मतलब मोबाइल प्रोडक्शन वालों को या जो भी बना रहा है उसको ये एहसास हुआ कि हाँ, इसमें कुछ कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये छोटा कीपैड मोबाइल नहीं कर पा रहा है। या लोगों से चैटिंग की बात हो गई, ऑनलाइन कनेक्शन की बात हो गई, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वो मोबाइल नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई आज के मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे कि जितने एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, ये सब हुए हैं। अब ये ऐसा नहीं कि बस ये सबसे बड़ा स्टेज है, इसके बाद हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो आज जितने भी महंगे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जितने फीचर लोडेड हो, इससे आगे कुछ लॉन्च नहीं होगा, या ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अभी के लिए ये परफेक्ट है, बट आने वाले समय में जो जनरेशन आएगी उसको कुछ कमी दिखाई देगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आज के फ़ोन नहीं कर सकते होंगे, तो वो आगे डेवलप्ड होगा। इसी तरह फिजिक्स में भी है, कुछ क्लासिकल थ्योरी, कुछ ऐसी चीज़ें थी मैक्रोस्कोपिक, बड़े पार्टिकल के लिए। बड़े पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक यहाँ मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक यहाँ जब आई लग जाता है तो वो छोटे पार्टिकल। तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि कुछ थ्योरी थी जो एक्सप्लेन नहीं की गई, या फिर इनवैलिड थी, इनसफिशिएंट थी, इनसफिशिएंट। मोस्ट थ्योरी इन क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत सी ऐसी क्लासिकल थ्योरीज थी जो कि डिराइव की गई थी क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो आप लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते हो, ये सब चीज़ें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब पढ़ते हो। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? मैक्सवेल ने भी अपनी बहुत सी थ्योरीज दी हैं, आप आने वाले समय में धीरे धीरे पढ़ोगी। इसमें नहीं, आपका एक बीएससी सेकंड ईयर में ही पेपर सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये मैक्सवेल्स वगैरह के लॉज जो हैं वो सब पढ़ोगे। मैं आगे कंसीडर करूँगी, आप लोगों को ये सब बताऊँगी। ठीक है, और अगर आप वो सब चीज़ें जानते हो तो वेल एंड गुड। अब ये सब एग्जाम्पल है हमारे क्लासिकल थ्योरी के। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैनी थ्योरी इन क्लासिकल फिजिक्स आर ब्रेक डाउन व्हेन अप्लाइड टू एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज एटम और ऑब्जेक्ट विच मूविंग नियर स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, क्लासिकल थ्योरी जो हमारी है वो फेल हो जाती है जब हम बहुत छोटे पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, एटम की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, और या फिर ये कह सकते हैं कि उन पार्टिकल की बात करते हैं जिनकी स्पीड नियर अबाउट लाइट के बराबर होती है। अब देखिए, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं है। बट बहुत सी ऐसी ऑब्जेक्ट हैं, छोटे पार्टिकल हैं, जिनकी स्पीड नियर अबाउट लाइट की है, मतलब कुछ आसपास की रेंज में आती है। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को डील नहीं कर पाता है क्लासिकल फिजिक्स। तो उस सब को डील करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स को। अब वो क्या ड्रॉबैक है वो देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्या क्या कमियां थी, या फिर कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी और क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई या किस चीज़ों को लेकर हुई। इसको पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वी हैव टू मैकेनिक्स। 19th सेंचुरी के एंड में हमारे पास दो मैकेनिक्स थी। पहली थी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, और सेकंड थी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, मैकेनिक्स को, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, और सेकंड ईयर में सेकंड पेपर में आप ये चीज़ पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये तो 19th सेंचुरी के एंड में हमारे पास ये दोनों मैकेनिक्स थी। अब क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्ट द डायनेमिक ऑफ मटेरियल, पार्टिकल एंड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ रेडिएशन। अब क्या है, ये दो मैकेनिक्स जो थी, क्लासिकल थ्योरी क्या थी, ये डायनेमिक के बारे में, क्या किस तरीके से पार्टिकल का मोशन है क्या नहीं है, प्रेडिक्ट करती थी, स्पेशली मोशन को प्रेडिक्ट करती थी। तभी तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये मोशन को बताता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे पार्टिकल की बात नहीं हो रही है। तो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा कंपेयर किया जाता था इसको, लेकिन और भी पार्टिकल जो कि जिनकी स्पीड ऑफ लाइट, जिनकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्वल ना हो या नियर अबाउट ना हो, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो वहाँ पे हम लोग डायनेमिक्स के बारे में बातें प्रेडिक्ट करते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्ट द डायनेमिक्स ऑफ मटेरियल, पार्टिकल। ठीक है, डायनेमिक्स के बारे में। और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये मैक्सवेल्स की है। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो एक बार फिर से कर देते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इज यूज टू प्रेडिक्ट द डायनेमिक्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ रेडिएशन। तो डायनेमिक्स के बारे में हमको बताता था क्लासिकल मैकेनिक्स, और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताता था ये हमको क्या बताता था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि मैक्सवेल द्वारा दी गई थी, ये रेडिएशन के बारे में बताता था कि लाइट की जो रेडिएशंस हैं, एनर्जी, वेवलेंथ, जितनी भी चीज़ें हैं रेडिएशन के बारे में स्पेशली हम लोग इसमें बात करते थे। अब क्या है, इफ़ देयर इज़ अ इंटरसेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर पार्टिकल, अगर रेडिएशन और मैटर पार्टिकल के बीच में इंटरसेक्शन हो अगर, देन द एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब हम लोग किसको इंट्रोड्यूस करते थे, थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करते थे। The overwhelming success of the classical mechanics made scientists believe that whatever the phenomena discovered can be completely explained by the classical mechanics. But at the starting of 20th century की starting में black body radiation, photoelectric effect could not explain, यहाँ पे explain नहीं किया गया था, not explained by the classical mechanics. There are two domain scale which on classical mechanics, माइक्रोस्कोपिक डोमेन एंड रिलेटिविस्टिक डोमेन। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज यहाँ पे पढ़ी। होप सो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा कि कहाँ पे ये दोनों फेल होता है, कहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लासिकल की और कहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्वांटम की। तो होप सो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे जल्द ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, अब आप लोग कह रहे हो कि मैंने ये टॉपिक को यहीं पे छोड़ दिया, तो देखिए ये पूरी थ्योरी है बहुत बड़ी कि कहाँ कब ख़त्म हुआ, कब किसी की स्टार्टिंग हुई, बट आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल गया कि कहाँ पे स्टार्टिंग हो रही क्वांटम की, तो आपको बस मेन इसी चीज़ें से आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी हम लोग अब क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।